हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पे। मैं आपको आरआरबी टीचर का वैकेंसी का कटअप बताने जा रहा हूं, जो कि इसका एग्ज़ाम हो चुका है। इसमें टोटल सीट था दोस्तों 1036, जिसमें कि इसका जो सीट डिवाइड किया गया था टीचर का 753 था और उसके बाद नॉन टीचिंग का 283। तो टोटल हो गए 1036। और इसका जो सिलेक्शन प्रोसीजर होगा 2.5 गुना आपको सेकेंड प्रोसीजर के लिए बुलाया जाएगा, स्किल टेस्ट के लिए दोस्तों। और इसके बाद जो आरआरबी टीचर का जो फॉर्म अप्लाइड हुए थे 3,06,437। और लेकिन इसमें 70% स्टूडेंट एग्जाम दिए थे रेलवे टीचर का एग्जाम में। इट मीन्स 70% मतलब हुआ 2,14,505 स्टूडेंट एग्जाम दिए थे। तो दोस्तों इसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन भी है, क्योंकि मिनिमम क्वालिफिकेशन जो कैटेगरी में होती है, तो कैटेगरी में EWS और UR का 40% स्कोर लाना होगा तो आप बने रहेंगे स्कोर में। और उसके बाद OBC और SC में 30% लाना होगा तो आप बने रहिएगा। और लास्ट ST में 25% क्वालिफिकेशन मार्क्स है, अन्यथा आप डिस्क्वालीफाई हो जाइएगा दोस्तों। और फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा इसमें जो सब्जेक्ट था किस टाइप का आया हुआ था। तो सबसे पहला सब्जेक्ट है प्रोफेशनल एबिलिटी। ये टफ आई हुई थी दोस्तों, इस कारण से थोड़ी सी स्कोर कम आएगी फ्रेंड्स लोगों का। और उसके बाद मैथ्स मॉडरेट थी। और रीजनिंग हमेशा की तरह जो रहती है इजी सबके लिए रहता है, रीजनिंग अधिकतर लोग बना ही लेते हैं। और साइंस मॉडरेट थी और जीके जीएस थोड़ी सी मॉडरेट थी दोस्तों। तो आप समझ सकते हैं जो क्वेश्चन जो एग्जाम हुआ था मॉडरेट टू हार्ड हुई थी दोस्तों। और इसमें 1/3 नेगेटिव है और 100 मार्क्स की है दोस्तों। तो फ्रेंड्स, मैं आपको अब डायरेक्ट जोन वाइज कटअप बता रहा हूँ, एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर। सबसे पहले मैं आरआरबी मुंबई का बता रहा हूँ। मुंबई में टोटल सीट है PRT प्राइमरी टीचर में 33 दोस्तों। और इसका जो कटअप जाएगी इस पर एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर जो रहेगी जनरल का, जनरल में रहेगी 74 से 76 के बीच में। उसके बाद ओबीसी में रहेगा दोस्तों 73 से 75 के बीच में। और उसके बाद EWS में 70 से 73 के बीच में। और SC का रहेगा 67 से 69 के बीच में। और लास्ट ST में रहेगा 64 से 66 के बीच में। ये थी मुंबई का PRT कटअप। अब मैं उसके बाद आपको बताता हूँ TGT और PGT के बारे में मुंबई के कटअप दोस्तों। एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर मैं आपको बता रहा हूँ। तो जनरल का रहेगा 77 से 80 के बीच में। और उसके बाद OBC का 75 से 78। उसके बाद EWS का 71 से 73। और SC का रहेगा 69 से 70। और लास्ट ST का 66 से 68 रहेगा, क्योंकि इसमें सीट कम है। टोटल 8 सीट है, इस कारण से दोस्तों मुंबई का ये TGT PGT का कटअप रहा। और अब मैं बताता हूँ आपको चेन्नई जोन का। तो चेन्नई का जोन का दोस्तों सीट कम है वहाँ पर भी, तो ऑटोमेटिक सी है कि स्टूडेंट एग्ज़ाम में कम बैठेंगे वहाँ पे एग्ज़ाम देने के लिए, तो इसका कटअप थोड़ी सी हाई जाएगी। तो मैं आपको बताता हूँ PRT में चेन्नई का 13 सीट है दोस्तों। और इसका मैं आपको कटअप बता रहा हूँ। जनरल में जाएगी 71 से 75, OBC में 70 से 72। और उसके बाद EWS में 67 से 69 के बीच में रहने की संभावना है। एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर चेन्नई का PRT। और SC का रहेगा 64 से 66। और लास्ट ST का 61 से 63। तो दोस्तों मैं आपको चेन्नई का PRT एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर बता चुका हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ चेन्नई का ही TGT का 29 सीट है और PGT में 2 सीट है। तो मैं इसका ओवरऑल एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर बता रहा हूँ। UR में रहेगी 74 से 76, OBC में 72 से 73, EWS में 70 से 71, SC में 66 से 69 और ST में 63 से 65। ये एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर थी चेन्नई का TGT और PGT का फ्रेंड्स। अब मैं दूसरे जोन के बारे में जानकारी शेयर कर रहा हूँ, भोपाल। तो भोपाल जोन में PRT में टोटल 24 सीट है, थोड़ी सी सीट ज़्यादा है दोस्तों, इस कारण से इसमें कंपटीशन थोड़ी सी टफ है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा जनरल का कटअप, इसका जो 72 से 75 रहेगी जनरल का। और OBC का 70 से 71। उसके बाद EWS में 68 से 69 के बीच में रहने की संभावना है। एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर भोपाल का PRT। और SC में 66 से 67 रहेगा एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर।
और लास्ट एसटी का 61 से 65 रहेगी। तो फ्रेंड्स, मैं आपको भोपाल का पीआरटी का कटअप भी बता चुका हूँ। अब मैं आपको भोपाल का टीजीटी और पीजीटी का कटअप बताने जा रहा हूँ, एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर। चूँकि टीजीटी का 19 सीट है और पीजीटी का 10 है भोपाल का, तो इसका जनरल स्कोर थोड़ी सी हाई जाएगी। तो जनरल जाएगी यूआर में 76 से 80 के बीच में, ओबीसी में 74 से 75, उसके बाद ईडब्ल्यूएस में 71 से 73 के बीच में रहने की संभावना है, और एससी का 69 से 70 रहने की संभावना है, और लास्ट एसटी का 66 से 68 के बीच में एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर रहेगा। तो मैं आपको भोपाल का ही बता चुका हूँ टीजीटी और पीजीटी का एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर दोस्तों। तो मैं अब आपको कोलकाता का बताने जा रहा हूँ, कोलकाता जोन का। तो कोलकाता का पीआरटी में सीट है 7, तो इसमें कंपटीशन हो गई टफ, क्योंकि कम सीट होने के कारण और झारखंड बिहार का नियरेस्ट होने के कारण भी कोलकाता में एग्ज़ाम देना इजी हो जाती है, इस कारण से दोस्तों। तो इसका जो जनरल जाएगी एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर 75 से 80, ऑटोमेटिक सी बात है दोस्तों, इसमें थोड़ी सी कट ऑफ हाई रहेगी। उसके बाद ओबीसी में 72 से 74 रहेगी, और ईडब्ल्यूएस में 70 से 71 एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर रहेगा दोस्तों। और उसके बाद एससी का 67 से 69, और लास्ट एसटी का रहेगा 65 से 66 के बीच में। तो फ्रेंड्स, मैं आपको कोलकाता का पीआरटी का भी एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर बता चुका हूं। अब मैं आपको कोलकाता का ही टीजीटी और पीजीटी के बारे में बताऊंगा। टीजीटी का 25 सीट है और पीजीटी का 39। तो इसका जनरल थोड़ी सी हाई जाएगी कटअप, तो जनरल 72 से 75 रहेगी, ओबीसी 69 से 70 के बीच में, और ईडब्ल्यूएस में 66 से 68 के बीच में एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर रहेगा फ्रेंड्स, और एससी में 64 से 65 तक जाने की संभावना है। लास्ट एसटी 61 से 63 रहेगी कोलकाता का टीजीटी और पीजीटी का एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर। तो फ्रेंड्स, मैं आपको अधिकतर जोन का एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर बता चुका हूँ रेलवे टीचर का। कुछ जोन बचा हुआ है, मैं उसकी भी जानकारी शेयर कर रहा हूँ, लेकिन उससे पहले मैं बता देता हूँ कि इसमें थोड़ी सी कंपटीशन इस बार हाई है। तो आपका जो जनरल कटअप सिर्फ हाई जाएगी, बाकी जो कैटेगरी है वो एक बैलेंस स्कोर ही रहेगा। तो मैं अब आपको बताता हूँ गुवाहाटी जोन का। गुवाहाटी जोन का पीआरटी में 35 सीट है, तो इसका जनरल स्कोर जाएगा 76 से 78 के बीच में। उसके बाद ओबीसी में रहेगा 72 से 75, और ईडब्ल्यूएस में इसके बाद 70 से 71 के बीच में एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर रहेगा, और एससी में थोड़ी सी कंपटीशन है, तो लेकिन इसका जो एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर रहेगी 68 से 69 के बीच में, और लास्ट एसटी का 65 से 66 के बीच में रहेगा एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर। तो दोस्तों, मैं आपको गुवाहाटी का पीआरटी का भी कटअप बता चुका हूँ। तो अब गुवाहाटी का टीजीटी और पीजीटी का कटअप बताऊंगा। तो टीजीटी का टोटल 87 सीट है और पीजीटी का 33। इट मीन्स आप समझ सकते हैं कि सीट ज़्यादा होगी तो कंपटीशन ज़्यादा होगा, और कंपटीशन ज़्यादा होगा तो ऑटोमेटिक से कटअप हाई जाएगी। तो मैं आपको बताता हूँ इसका कटअप गुवाहाटी का। जनरल रहेगा 75 से 80 के बीच में, उसके बाद ओबीसी 70 से 71, उसके बाद ईडब्ल्यूएस में 68 से 69, और एससी में 65 से 67 के बीच में रहने की संभावना है, और लास्ट एसटी 62 से 64 तक प्रोबेबिलिटी है कटअप जाने की इसका। तो दोस्तों, मैं भोपाल का आपको बता चुका हूँ। जो भोपाल से फॉर्म फिलअप किए हैं उससे मैं जानकारी शेयर कर दिया, आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब बताता हूँ मैं आपको प्रयागराज सबसे हाईलाइटेड जगह, सबसे पॉज इलाका, सबसे बेहतरीन इलाका, क्योंकि बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश सभी कोई वहाँ पे एग्ज़ाम देना चाहते हैं, क्योंकि क्षेत्रफल के हिसाब से भी बहुत ज़्यादा जगह है और स्टूडेंट भी ज़्यादा है, तो फॉर्म भी अधिक फिलअप होंगे। तो इसका मैं आपको बताता हूँ, पीआरटी में 19 सीट है दोस्तों। तो 19 सीट बहुत कम सीट होने के कारण कंपटीशन थोड़ी सी टफ हो गई है। तो मैं आपको इसका बताता हूँ कटअप यूआर का रहेगी 80 से 83 के बीच में, उसके बाद ओबीसी में 78 से 81 के बीच में रहेगा, और ईडब्ल्यूएस का दोस्तों 76 से 79 के बीच में रहने की संभावना है, और
एससी का 73 से 75 कट ऑफ जाएगा, ऑटोमेटिक सी बात है, क्योंकि सबसे ज़्यादा फॉर्म फिलअप यही हुआ है और एग्ज़ाम भी सबसे ज़्यादा दिए हैं प्रयागराज में। और मैं लास्ट एसटी का बता रहा हूँ। एसटी का दोस्तों 70 से 72 रहेगी कट ऑफ। तो मैं आपको प्रयागराज का प्राइमरी टीचर का कट ऑफ बता चुका हूँ, तो अब मैं प्रयागराज का आपको टीजीटी और पीजीटी का कट ऑफ बताऊँगा। तो टीजीटी में 22 सीट है और पीजीटी में 21 सीट है। तो प्रयागराज का टीजीटी और पीजीटी का कट ऑफ है दोस्तों, जनरल का 78 से 81 के बीच में रहने की संभावना है। उसके बाद ओबीसी में 73 से 75 तक जा सकता है और ईडब्ल्यूएस में 70 से 72 तक रहने की प्रोबेबिलिटी है। और लास्ट एससी में 68 तक रहेगी, 68 से 69 के बीच में। और उसके बाद एसटी का 66 से 67 तक जाने की संभावना है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स मैं आपको अधिकतर जोन का जानकारी दे दिया हूँ, आरआरबी टीचर का एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर। अब कुछ जोन बचा है, मैं उसका भी आपको जानकारी शेयर कर रहा हूँ। तो अब रहा बिलासपुर का। तो बिलासपुर का पीआरटी में सीट है 53, बहुत ज़्यादा सीट है 53। तो मैं इसका कट ऑफ बता रहा हूँ जनरल का हाई जाएगा दोस्तों, क्योंकि सीट अधिक है। तो इसका सीट है जनरल का, तो इसका जनरल का कट ऑफ जाएगा 76 से 80 के बीच में। उसके बाद ओबीसी का 72 से 74 के बीच में रहने की संभावना है। और ईडब्ल्यूएस में 69 से 70 तक रहेगी। और एससी का 67 से 68 के बीच में। और लास्ट एसटी का 64 से 66 तक रहने की प्रोबेबिलिटी है दोस्तों। तो मैं आपको बिलासपुर जोन का बता दूँ, तो मैं आपको बिलासपुर का पीआरटी का भी कट ऑफ बता दिया हूँ। अब मैं आपको बिलासपुर का टीजीटी और पीजीटी का कट ऑफ बताऊँगा। तो दोस्तों टीजीटी में 58 सीट है और पीजीटी में 20, तो ऑटोमेटिक से बात है कट ऑफ हाई जाएगी। तो फ्रेंड्स बिलासपुर का टीजीटी और पीजीटी का कट ऑफ बता रहा हूँ। इसका जनरल जाएगी 77 से 80 के बीच में। उसके बाद ओबीसी का 72 से 75 और ईडब्ल्यूएस का 70 से 71 के बीच में रहने की संभावना है। उसके बाद एससी का 67 से 68 के बीच में रहेगी। और लास्ट एसटी का 63 से 65, ये रही संभावना कट ऑफ का। तो मैं आपको बिलासपुर का ही बता चुका हूँ दोस्तों। तो दोस्तों अब मैं मालदा का कट ऑफ बताने जा रहा हूँ पीआरटी का। पीआरटी में 6 सीट है, कम सीट होने के कारण ऑटोमेटिक सी बात है कि कट ऑफ हाई जाएगी। तो इसका जनरल जाएगी कट ऑफ 78 से 80 के बीच में। उसके बाद ओबीसी में 76 से 77 के बीच में। और ईडब्ल्यूएस में रहेगा 70 से 71। उसके बाद एससी का 68 से 70 और लास्ट एसटी का 66 से 67 तक रहने की संभावना है दोस्तों। तो उसके बाद मैं बताता हूँ मालदा का टीजीटी में 31 सीट है और पीजीटी में 3। तो इसका जनरल कट ऑफ जाएगी 75 से 78 के बीच में। उसके बाद ओबीसी में 71 से 72 का रहने की संभावना है। और ईडब्ल्यूएस में 69 से 70 के बीच में। और एससी का 67 से 68 और लास्ट एसटी का 65 से 66 के बीच में। तो दोस्तों मैंने आपको सारा जोन का कट ऑफ बता चुका हूँ, एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर। आप जिस जोन से एग्ज़ाम दिए हैं आप चेक कर सकते हैं। मैंने सारी जानकारी आपको शेयर कर दिया और सारा जोन के बारे में बता दिया। और अब आप रिजल्ट का वेट करें, कुछ दिन में रिजल्ट आ जाएगा दोस्तों। तो फ्रेंड्स हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करो, सब्सक्राइब करें।